सागर में सुर्खी इलाके के ढाना गांव में एक आदिवासी की मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मृतक मनीराम इस इलाके के वन रेंजर की प्रताड़ना से परेशान था, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। गांव वालों के अनुसार रेंजर ने वन विभाग की जमीन जोतने के आरोप में मनीराम का ट्रैक्टर जब्त कर लिया था और अब ट्रैक्टर छोड़ने के लिए लगातार परेशान कर रहा था। वहीं पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव मौके पर पहुंचे और गांव वालों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर तत्काल रेंजर की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो धरना स्थल पर 10,000 लोगों को बुला लेंगे। हंगामा बढ़ता देख जिले के कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए और न्यायिक जांच के आदेश का आश्वासन देने के बाद धरना खत्म किया गया। इस पूरे मामले पर मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मैंने कई दफा रेंजर और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से ट्रैक्टर छोड़ने को कहा था, लेकिन उसके बाद भी ट्रैक्टर नहीं छोड़ा गया। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने इस मामले के बहाने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव हिम्मती नेता हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में उनकी अनदेखी हो रही है। वरिष्ठता में नंबर 2 होने के बाद भी शिवराज सरकार में उनको नंबर 3 बना दिया। दिन से लगातार कह रहा हूँ उसका ट्रैक्टर छोड़ दो, डीएफओ से भी कह रहा हूँ, कंजर्वेटर से भी कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी आदमी इस पर कार्रवाई नहीं की। मेरा ये कहना है कि जो जो इससे जुड़े हुए हों, जो संबंधित हों, जिनके कारण से घटना घटित हुई, उन सब पर कार्रवाई करें और उसके लिए पर्याप्त राहत राशि देने की परिवार की गरीब परिवार है, 6 भाई हैं तो 6 एकड़ जमीन है, उसके लिए सहायता करें। अगर किसी रेंजर साधारण के खिलाफ उन्होंने अगर मांग की है तो मुख्यमंत्री जी को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए थी। मैं तो गोपाल भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। ऐसा एकमात्र बहादुर व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी में जो अन्याय के खिलाफ पद को ठुकराता हुआ धरने पर बैठा है। मैं उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं। तो ये गोपाल भार्गव को आपने सुना और इसके अलावा आपने पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को भी सुना। उन्होंने कहा कि हिम्मती नेता हैं और इस तरह की बात वो बोल रहे हैं, लेकिन इस सरकार में अनदेखी हो रही है। लेकिन अगर एक मंत्री ये कह रहा है कि मैं पिछले 10 से 15 दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि आप ट्रैक्टर को छोड़ दीजिए, लेकिन उस ट्रैक्टर को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो एक रेंजर की क्या इतनी हिम्मत हो सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आज नौबत ये आ गई कि मंत्री को खुद वहां पर धरने पर बैठना पड़ गया। अक्सर ये कहा जाता है कि अफसरशाही हावी रहती है। आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से कि ये अफसरों की सरकार फिर से वापस आ गई है। पिछले कुछ दिनों में तो सरकार चला ही अफसर रहे थे, क्योंकि मंत्रिमंडल का पहले विस्तार नहीं हो रहा था, फिर विभाग नहीं बंट रहे थे, तो पूरी सरकार एक तरीके से अफसर ही चला रहे थे। तो इस तरह के आरोपों को फिर से बल मिल रहा है। और साथ ही गोपाल भार्गव जैसे कद के नेता की अगर नहीं सुनी जा रही है तो विपक्ष तो निशाना साधेगा ही। और इसको हाथों हाथ दिया है कांग्रेस के नेताओं ने और ये तंज कस दिया कि गोपाल भार्गव को वो सम्मान नहीं मिल रहा। वरिष्ठता में होने के बावजूद उन्हें नंबर 3 बना दिया गया सरकार में, और नंबर 3 होने के बावजूद उनकी सुनी नहीं जा रही है। लग तो ऐसा ही रहा है। तो ये विपक्ष भी तंज कस रहा है। गोपाल भार्गव खुद ये कह रहे हैं कि मैंने कई बार रेंजर से कहा ट्रैक्टर छोड़ दो, लगातार किसान परेशान हो रहा था, उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। आप पुलिस भेज के अभी अरेस्ट करो। अब जाकर गोपाल भार्गव को आज गांव वालों के साथ धरने पर बैठना पड़ गया। उसके बाद जाकर इस मामले की न्यायिक जांच की बात कही गई। हितेश वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, अक्सर आरोप लगते हैं कि अफसरशाही हावी है प्रदेश में। आज वो शायद से देखने को मिला है जब एक मंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि किसान का ट्रैक्टर छोड़ दीजिए, लेकिन जो ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वो सुन नहीं रहे। और अब तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि गोपाल भार्गव की अनदेखी हो रही है, उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए धरना देना पड़ रहा है। देखिए, 2-3-4 चीजें होती हैं। प्रशासन नियमों से काम करता है, ये हम लोग भी जानते हैं। नेता जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, वो जन संवेदनाओं के आधार पर काम करते हैं, ये बात भी सच है। और जन संवेदनाएं जो होती हैं वो भी सच होती हैं
और नियम भी सच होते हैं भाई। यदि कोई ट्रैक्टर किसी कार्रवाई में राजसात कर दिया गया है तो उसके पश्चात वो कोर्ट से ही छूटेगा। और आज गोपाल जी ने अपने धर्म को निभाते हुए उन सबका साथ दिया है, और साथ देने के पश्चात अब चूंकि न्यायिक जांच की मांग हुई है तो उसके पश्चात उस जांच के उपरांत जो कार्रवाई होगी वो ट्रैक्टर छूट भी जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मामले में हमें नियम का भी साथ देना चाहिए और साथ साथ जो गोपाल जी का दृष्टिकोण रहा है वो एक जननेता के नाते होना ही चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए हितेश जी। सैयद जाफर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जी, एक थ्योरी यहाँ पर दी गई है हितेश जी की तरफ से। उनका ये कहना है कि गोपाल भार्गव आज अपना जनप्रतिनिधि का धर्म निभा रहे थे, तो क्या जनप्रतिनिधि अपना धर्म निभाते हुए गलत चीजों के लिए आवाज उठाते हैं? क्या अगर गोपाल भार्गव ट्रैक्टर छोड़ने के लिए आवाज उठा रहे थे तो क्या प्रशासन को उसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए? जो हितेश वाजपेयी तर्क दे रहे हैं कि वो तो कानूनी रूप से ही होगा, तो क्या इस तरह के धरना प्रदर्शन बेईमानी होते हैं फिर? ठीक है, सैयद जाफर जी तक लगातार आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हितेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, लगता है उनका भी संपर्क टूट गया है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो बड़ी सफाई से जवाब देने की कोशिश हितेश वाजपेयी ने यहां पर की है और उन्होंने कहा कि गोपाल जी अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं